अपने विचार चेंज करने हैं, है ना। जैसे बहुत बड़ा कोट है, एक विचार बनाए जिंदगी। किस किस ने ये बात सुनी है? विचार बनाए जिंदगी। बहुत लोग बोलते हैं कि जो आपके विचार हैं, जो आपका माइंडसेट है, वैसा ही अगर आप सोच रहे हो, जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अभी मैं वीडियोस चला रही थी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, संदीप माहेश्वरी। मतलब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बार बार सुनते हैं फिर भी अच्छी लगती है ना। कुछ कुछ चीजें ऐसी होती हैं, किसी का बोलने का स्टाइल, किसी का कुछ भी। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि हम लोग वो चीजें कर सके जो हमें अच्छा लग रहा है, और वो करते करते हमारी जिंदगी अच्छी होनी शुरू हो जाती है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ अपने विचारों को बदलना है, अपने थॉट्स को चेंज करना है। जैसे जैसे आपके थॉट्स चेंज होंगे, वैसे वैसे आपकी जिंदगी चेंज होगी। आइए अब हम जानते हैं कि वो जिंदगी हम कैसे बदल सकते हैं। जस्ट गिव मी मिनट, मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ओके, तो आज हम बात करेंगे कि चेंज योर माइंड एंड चेंज योर लाइफ। मतलब विचार बदलेंगे, जिंदगी बदल जाएगी। ठीक है, माइंड क्या? आपका सोचने का तरीका, है ना। हम लोग क्या कि हम बहुत सारे विचार हमारे दिमाग में आते हैं, बहुत चीजें आती हैं। इवन कुछ कपड़े बदलने हैं, कपड़े पहनने हैं, या नए लेने हैं, रेस्टोरेंट में जाके क्या ऑर्डर करना है, इस तरह की चीजें भी हम लोग इतने विचार से सोचते हैं, करते हैं। लेकिन अपने लिए, लोगों के लिए तो हम कर लेते हैं कि ये करेंगे तो अच्छा लगेगा, वो करेंगे। लेकिन सिर्फ अपने लिए हम विचार क्यों नहीं बदल पाते? क्यों नहीं बदल सकते हम अपने विचार? हमारे विचार हमारे ब्रेन में एक सीमेंट की तरह क्यों चले जाते हैं, जुड़ जाते हैं ऐसे, कि हम उनको चेंज करने के बारे में सोच भी नहीं सकते। नहीं सोचना चाहते कि अगर हमारी जिंदगी में कोई कुछ हो रहा है, कोई हमारी लाइफ में अगर कोई एंटर हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो वो क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं सोचा जाता। हम क्यों वो पुरानी जिंदगी में रहते हैं? कि थॉट्स जो है आपके, आपके विचार हैं जो, वो आपकी राय तो हो सकते हैं, आपके माइंड में जो चीजें आ रही हैं वो हो सकता है आपके पुराने एक्सपीरियंसेस से आपकी वो बन सकती है, लेकिन वो सच नहीं है, वो तथ्य नहीं है। वो आपके विचार है, सिर्फ एक थॉट है आपके माइंड में। आप उसको स्टिक करके अपनी लाइफ को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। ठीक है, मूवमेंट्स ऐसी चीज होती हैं जो आपके दिमाग से आती हैं, जाती हैं। ठीक है, आते जाते जो चीजें होती हैं उनको मूवमेंट्स बोला जाता है। एक बार कोई विचार आया, उसको जाने दो। अगर आपने उस विचार को, अगर किसी ने फॉर सम रीजन आपको कुछ कह दिया, आपके दिमाग में ये चीजें चलती हैं कि वो क्यों कह रहा है। हाँ, अगर आपकी जिंदगी में वही चीजें बार बार हो रही हैं कि एक इंसान आपके हर वक्त आपके चीजों को, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को, आपके मेंटल पीस को ठेस पहुंचा रहा है, तब एक अलग चीज है। लेकिन अगर ये हो रहा है कि आपके दिमाग में ये चीज है कि आप गलत हो, या सामने वाला गलत है, तो आप यही सोच के, अगर वो कितना कुछ भी आपके लिए अच्छा कर रहा है, फिर भी आपके दिमाग में ये चीज नहीं आती कि वो हमारे लिए अब अच्छा कर रहा है। ऐसा नहीं करना। आपको अपने माइंड को, अपने थॉट्स को चेंज करना है, ताकि आपकी लाइफ जो है वो चेंज होनी स्टार्ट हो जाए। और हमारे जो मोमेंट्स है वो इधर उधर भटकते चले जाते हैं, है ना। भटकते चले जाते हैं, कभी इधर आ गए, कभी कुछ हो गया, कुछ हो गया। लेकिन वो कहीं ना कहीं एक जगह पे सबकॉन्शियस माइंड में बस भी चले जाते हैं। बस जाते हैं क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में वो चीज, उसने आपको कुछ कहा, उसके बाद उसने हजार बार अच्छी बात कर ली, वो चीज आपके दिमाग में नहीं आएगी। लेकिन वो भटकते हुए विचार की, एक दिन उसने कुछ कहा और आपकी लाइफ को थोड़ा सा धक्का लगा, कुछ चेंजेस आए आपकी जिंदगी में, और आपने उसको चेंज नहीं किया। ठीक है, एंजाइटी, गुस्सा, डिप्रेशन, ये सब चीजें आपके जो थॉट्स हैं, जो आपके माइंड सेट में, सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं किसी एक पर्टिकुलर इंसान को लेकर, वो आपको हमेशा, जब भी वो आपके सामने आएगा, आपको वो एंजाइटी होगी, गुस्सा आएगा कि ये मेरे, इसने मेरे साथ ऐसा किया था, इस वजह से मेरी लाइफ जो है वो ऐसी होनी शुरू होगी। लेकिन अगर आप अपना थॉट चेंज करोगे, थॉट प्रोसेस चेंज करोगे, हो सकता है कि वो इंसान आपको अच्छा लगने लग जाए। आपको उस चीज को एज इट इज एक्सेप्ट करना है। अगर वो कभी बुरा कर रहा है तो बुरा सोच लो, लेकिन अगर वो अच्छा कर रहा है तो आपको अपने माइंड सेट को इस तरह से फ्लेक्सिबल करके चलना है कि अगर आज उसने कल बुरा किया था, तो आज वो अच्छा भी कर रहा है। इस वजह से आपका जो माइंड है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, और आपकी जिंदगी जो है वो अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। ये कब होगा? जब आप अपने माइंड के लिए माइंडफुल हो जाओगे, जब अपने थॉट्स के लिए आप माइंडफुल हो जाओगे। आपके एक्सपीरियंसेस जब आते हैं आपकी लाइफ में, अगर वो आपको चेंज कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए डिस्टर्ब भी हो सकता है, कहीं ना कहीं अच्छा भी हो सकता है। ठीक है,
आपको अपना टाइम शेड्यूल फिक्स करना है, शेड्यूल फिक्स करना है। पूरे दिन का जो आप सोच रहे हो, जो आपने किया है, वो रात को बैठकर आपने अपने आप से कुछ क्वेश्चंस को पूछना है। ठीक है, प्रैक्टिकल वेज दूंगी आपको मैं चेंज करने के लिए अपनी जिंदगी को। हो सकता है उसके साथ मेरी भी चेंज हो, आपकी भी चेंज हो। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ माइंडसेट। माइंडसेट वर्क मतलब आपने अपने माइंडसेट के ऊपर कैसे काम करना है, ये आपको पता चलेगा। आपको रात को बैठकर, जब आप पूरा दिन आपका बीत जाता है, रात को 10-15 मिनट सिर्फ अपने साथ बिताओ। अपना जर्नल लिखो कि कौन सी चीजें आपको कहाँ ट्रिगर कर रही हैं, कौन सी चीज आपको डिस्टर्ब करती है, कौन सी चीज आपको ठीक कर रही है, खुशी दे रही है। अपने माइंडसेट के ऊपर वर्क करना आपने, इंपॉर्टेंस है इसकी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और आपने अपने विचारों को एग्जामिन करना शुरू करना। ठीक है, जैसे अभी यहाँ पे लिखा है, देयर इज ग्रेट इंपॉर्टेंस इन स्पेंडिंग टाइम डूइंग माइंडसेट वर्क। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है आपको माइंडसेट वर्क पे काम करने की। ठीक है, आपका विद इन दिस पीरियड वी बिगिन टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स। जब आप अपने साथ रुकोगे ना थोड़ी देर के लिए, आप खुद को पहचानना शुरू करोगे। ठीक है, आप अपने आप को अंडरस्टैंड करना शुरू करोगे कि क्या चीजें थी ऐसी जो मेरे को तंग कर रही थी। ठीक है, आप अपने लिए ही बहुत कंपैशनेट हो जाओ, पेशेंट हो जाओगे, जो अक्सर हम लोग नहीं होते। हमें गुस्सा आना शुरू हो जाता है और हम खुद को ही सजा देनी शुरू कर देते हैं। ऐसा नहीं करना, अपने लिए खुद कंपैशनेट भी होना, पेशेंट भी होना अपने लिए। और जो सॉल्यूशंस हैं, जो सॉल्यूशंस है वो हमेशा लास्ट लॉन्ग नहीं करते। ठीक है, ये कमिटेड होते हैं आपके टाइम और एफर्ट को लेकर। आप स्लो डाउन हो जाइए, अपने विचारों को लेकर स्लो डाउन हो जाओ, अपने आप को ग्राउंड पे ले आओ। ठीक है, और अपने फोकस को शिफ्ट करने की कोशिश करो, ये है आपका माइंडसेट वर्क। अगर आप अपने फोकस को उस टाइम, अगर आप गुस्सा, एंजाइटी, कोई भी चीज हो रही है, तो आप अपने माइंडसेट को वहीं पर शिफ्ट कर दो कि नहीं, ये अगर मैं करूंगा तो मेरे लिए ही नुकसान है, सामने वाले को उसका कोई नुकसान नहीं। आप ही को नुकसान होगा। आपकी अगर बाय चांस आपके हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ कोई भी आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप उस समय उस अपने माइंडसेट को फोकस करो कि अगर उसने ये किया, अगर हस्बैंड ने कुछ भी किया है, वो अपने हो सकता है वर्क प्रेशर में हो, या हो सकता है कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, आपको कुछ कह दिया, थोड़ी देर के लिए खुद को, थोड़ी देर के लिए सामने वाले को अपना कुछ करने का, कुछ सोचने का मौका दो। हो सकता है वो शिफ्ट करते ही फोकस आपका, जो आपका आपस का मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो क्लियर हो जाए। इसे हम बोलते हैं माइंडसेट वर्क। ठीक है, आगे हम बात करेंगे कि चेंजिंग योर थिंकिंग इज नॉट ओनली टू बी मोर ऑप्टिमिस्टिक बट गिविंग योर माइंड द ब्रीदिंग रूम। मतलब ऑप्टिमिस्टिक तो आप हो ही जाओगे अगर आप अपना थॉट प्रोसेस, अपना माइंडसेट सिर्फ शिफ्ट करोगे, आप ऑप्टिमिस्टिक भी हो जाओगे। और आपके दिमाग को एक ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा, सोचने की, समझने की शक्ति मिलेगी, और वो आपको ग्रो करेगा, एक्सपैंड करेगा। हर एक टाइम में, हर एक घर में ना एक ऐसा कोना होता है, जब आप अपने आप को, जब वहां जाते हो, उस पीरियड में अपने लिए जाते हो, है ना, तो आप उस टाइम पे जाके अच्छे विचार आते हैं। और जहां तक मुझे लगता है 90% लोग जो है कहीं वॉशरूम में, या जैसे कई बार लोग बोलते हैं कि हम लोग उस टाइम पे जहां हम बिल्कुल अकेले होते हैं, कोई ऐसी जगह ट्रिगर करती है, अगर आप उस जगह पे 10-15 मिनट बैठोगे, हो सकता है वो आपका बेडरूम हो सकता है वो वॉशरूम हो सकता है आपके घर का कोई भी ऐसा कोना हो, जहां पर आप अपने आप को ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, रूम अपने माइंड को दे सकते हो। आप वहां चले जाओ 10-15 मिनट के लिए, ग्रो करो अपने माइंड को, एक्सपैंड करो अपने विचारों को। ठीक है, इट्स अबाउट लुकिंग एट एवरीथिंग दैट हैजंट वर्क फॉर यू एंड बीइंग ओपन टू अदर वेज दैट माइट। मतलब उस समय जाकर आपके दिमाग में वो चीजें आएंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं थी। हो सकता है कोई ऐसी चीज, कोई बिजनेस प्रपोजल आपकी लाइफ में चल रहा हो, आप 10 मिनट अपने माइंड को लेके वहां बैठोगे, हो सकता है उस टाइम पे आपके दिमाग में कुछ ऐसे विचार आ जाए जो आपके आगे जाके आपकी लाइफ को चेंज करें। और कहीं क्या कि वो भाग दौड़ में, जीवन की भाग दौड़ में वो विचार छूट रहे हैं, लेकिन अगर आप अपने उस ब्रीदिंग एक रूम में आप रहोगे, अपने माइंड के उस फोकस में रहोगे, हो सकता है उस टाइम पे कुछ ट्रिगर करे आपको, और आपकी लाइफ जो है वो इजी होनी स्टार्ट हो जाए, वो जो चीजें आपके लिए कभी वर्क नहीं करी थी वो भी वर्क करनी शुरू कर दे। सो अपने लिए एक एक्स्ट्रा रूम ऐसा कुछ बना के रखो लाइफ के लिए। तो अभी आपको बताएंगे कि हाउ टू चेंज योर थिंकिंग और हाउ टू चेंज योर लाइफ। शो अप, है ना, शो अप मतलब अगर कोई भी चीज है, जैसे आप रेस्टोरेंट में जा रहे हो, आपका कोई फ्रेंड नहीं है,
लेकिन आपको लग रहा है कि मैं अकेला जाऊंगा तो लोग मुझे क्या बोलेंगे, है ना, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन अगर आप वहां पर जाके ये सोचोगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अकेले भी आते हैं, फिर क्या हो गया, आज हम अकेले हैं तो, है ना, आप रिफ्लेक्शन अपने माइंड को इस तरीके से दो। अगर आपने कोई ड्रेस लिया, कोई आउटफिट फिट आपने खरीदा, ठीक है, आपको लगा कि ये चीज मैं पहनूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल कोई ऐसा आउटफिट, आपने वजन नया नया कम किया, आपकी बॉडी फिट हो रही है, कुछ ऐसी चीजें जो आप बचपन से चाहते थे, या किसी को देखकर, किसी एक्ट्रेस को या किसी और इंसान को देखकर आपका दिल किया कि ये आउटफिट मैं भी पहनूं, बट मुझे सूट भी कर रहा है, तो आपने ये नहीं सोचा कि लोग क्या सोचेंगे। अपने आप को करो, वो काम करो, रिफ्लेक्ट करो अपने माइंड को, तब आपका जो थिंकिंग प्रोसेस है, थॉट प्रोसेस है, वो भी चेंज होगा, और आपकी जिंदगी भी चेंज होनी शुरू होगी जब आप अपने लिए जीना शुरू। ठीक है, फाइंड एन एंकर, अपने लिए एक ऐसा रोल मॉडल ढूंढो, अपने लिए एक, हो सकता है वो आपका कोच हो सकता है वो आपका कोई फ्रेंड हो, कोई भी हो, कोई ऐसा एंकर आपकी लाइफ में हो, रोल मॉडल हो आपकी लाइफ में, वो जो आपको कह रहा है करने के लिए, जिसे हम बेसिकली आध्यात्मिक लैंग्वेज में गुरु बोल सकते हैं। ठीक है, कि गुरु है कोई आपका जो आपको ठीक रास्ते पे लेके जा रहा है, आपको वो ढूंढना है, वो एक इंसान ऐसा एक ढूंढना है। हो सकता है वो आपका गुरु हो जो आपको स्पिरिचुअली किसी लेवल पे ले जाए, और आप अपने लिए सोचना शुरू कर दो, अपना थॉट प्रोसेस चेंज कर दो। आस्क वाई, कि वाई क्यों, मतलब ये काम मुझे क्यों करना है। या आपने ये सोचना है कि अगर किसी ने मेरे साथ बुरा किया, है ना, जैसे मैंने पहले भी बोला कि किसी ने, आप कोई हस्बैंड ने या वाइफ ने किसी को कुछ कह दिया, आपको वो सोचना है कि उसका उस समय क्या प्रॉब्लम होगा जब उसने ये बात मुझे बोली। आपको सोचना है कि क्यों ऐसा बोला उसने। कुछ टाइम अगले को भी दो, कुछ खुद को भी दो, और वो बात सोचो, और अगले से बात करो। जब सबका माइंड काम हो जाए, अगले बंदे को ये पूछो कि आपने ये क्यों कहा मुझे, है ना, वाई। अब अगर आप, हो सकता है उस टाइम पे जब वो भी काम माइंड में हो, आपके हस्बैंड या वाइफ, है ना, तो उस वक्त आपका थॉट प्रोसेस आपके लिए चेंज हो जाए, आपकी जिंदगी जो है, आपका जो आपस का जो सर्कल है, लाइफ है, वो इजी हो जाए। ठीक है, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। अगर आप किसी कंफर्ट जोन में पड़े हो, कि आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ ऐसी है, मैं यही खुश हूं, मैं ऐसे ही खुश हूं, मैं मोटा ही खुश हूं, है ना, उस कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश करो। अगर आप वजन कम करने के लिए सोच रहे हो, ठीक है, अगर आपको आपके कोच ने ये बोल दिया कि ये वाला न्यूट्रिशन आप यूज करो, तो आपकी लाइफ इजी हो जाएगी। लेकिन अगर आप नहीं चाहते ये करना, वो गलत है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन से निकल कर अपने कोच की बात को समझने की कोशिश करोगे, तो डेफिनेटली वो कोच आपका जो है, एक चीज आपके जो वजन के ऊपर काम करेगा, और आप एक परफेक्ट लाइफ में आ जाओगे। और जैसे ही वजन कम होगा, वैसे आपका थॉट प्रोसेस भी चेंज होगा, आपकी लाइफ भी चेंज हो जाएगी। तो आपको हमेशा अपने कंफर्ट जोन में स्टिक नहीं रहना कि शेक ही पीना है, शेक ही पियेंगे, ए फ्रेश ही पियेंगे, आगे की चीजों को भी यूज कीजिए। ठीक है, शेक को बदल बदल के पीजिए, न्यूट्रिशन को, सारा न्यूट्रिशन कंज्यूम करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि न्यूट्रिशन जो है 350 डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने बनाया है, वो आपके लिए बनाया है, हमारे लिए बनाया है। हमने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के अपने न्यूट्रिशन के ऊपर काम करना है, अपनी लाइफ के ऊपर, अपने थॉट प्रोसेस के ऊपर वर्क करना है। आगे बात करेंगे कि लुक एट द थिंग्स फ्रॉम अ डिफरेंट व्यू। फिर वही बात कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, कोई भी चीज आपकी लाइफ में हो रही है, उसको डिफरेंट तरीके से सोचने की कोशिश करो। कि हो सकता है उसने मुझे ये कह दिया, उस समय उसका व्यू कुछ और हो सकता है जो चीज मुझे बुरी लग रही है, हो सकता है उसने वो चीज के मजाक में कह दी हो, वो जो मुझे आज बुरा लग रहा है। तो इस तरह के अपने व्यू को भी और सामने वाले व्यू को भी, इंसान के जो माइंड प्रोसेस है उसको सोचने की कोशिश करो, और एक डिफरेंट व्यू अपने लिए क्रिएट करो, कि हो सकता है ये करने से आपकी लाइफ चेंज हो जाए, आपका थॉट प्रोसेस चेंज हो जाए। ठीक है, उसके बाद स्लो डाउन। हमारे दिमाग में ना, जैसे बोला जाता है ब्रेन में 60,000 70,000 थॉट्स आते हैं, ठीक है, पूरे दिन में या पूरे, है ना, वक्त में। तो आपने वो थॉट प्रोसेस को इतना तेजी से नहीं चलना, उसको थोड़ा सा स्लो डाउन करो। एक कोई चीज आपके दिमाग में है, उसके ऊपर थोड़ा विचार करो, सोचो समझो। गलत चीजें आपके दिमाग में पहले ट्रिगर करेंगी, नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में पहले ट्रिगर करेंगी। उन नेगेटिव थॉट्स को थोड़ा सा स्लो डाउन करके, व्यू चेंज करके, है ना, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के, उन अपने थिंकिंग प्रोसेस को चेंज करके आप अपने विचारों को चेंज कर सकते हो।
स्लो डाउन होना है अपने लिए। कुछ नेगेटिव चीजें आपके माइंड में आ रही है, उसको रुक जाओ वहीं पर, क्योंकि लोग, हो सकता है कुछ आपकी आपकी वजह से कुछ लोगों का नुकसान हो जाए, और भगवान माफ करेंगे, लेकिन अगर हमारी वजह से या किसी और की वजह से किसी का नुकसान हो रहा है, तो वो मतलब भगवान आपको माफ नहीं करेंगे, आपको आपके कर्म आपको कभी माफ नहीं करेंगे। हो सकता है भले ही वो इंसान आपको माफ कर दे, लेकिन जो आपका कार्मिक सर्कल है वो खराब हो। इस वजह से आपको अपने नेगेटिव विचारों को हमेशा स्लो डाउन करके चलना है, पॉजिटिव थॉट्स को अच्छे से लेके चलना है। ये ही जो चीजें हैं ये आपके थॉट प्रोसेस को भी और लाइफ को चेंज करेंगे। एलिमिनेट द एक्सक्यूजेस एंड क्रिएट द सॉल्यूशंस। अपने माइंड से मैं ये क्यों करूं, मैं ये अपना थॉट प्रोसेस क्यों चेंज करूं, एक्सक्यूज नहीं बनाना। करना है तो करना है, ठीक है। सॉल्यूशंस को क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। अगर ये चीजें आप कर रहे हो, अगर आपके सॉल्यूशंस आपको मिल रहे हैं, एंकर आपको कोई रोल मॉडल, आपका कोई गुरु या कोई चीज आपको मिल गई है, तो आप उसके साथ बैठ के अपने सॉल्यूशंस को क्रिएट करने की कोशिश करो। अपने एक्सक्यूजेस को एलिमिनेट करो। ये नहीं करना, टाइम नहीं है, शेक पीने का वक्त नहीं है, सेशन अटेंड करने का वक्त नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं करना। अपने एक्सक्यूजेस को हमेशा अपनी लाइफ से एलिमिनेट करके आप अपने नए नए सॉल्यूशंस को क्रिएट करने की कोशिश करो, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे लेट्स रीथिंक, ठीक है। जॉर्ज बर्नेट शॉ ने बोला है कि जो लोग अपना माइंड चेंज नहीं कर सकते, जो लोग अपने माइंड सेट को, थॉट प्रोसेस को चेंज नहीं कर सकते, वो जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि आज के टाइम में और पिछले टाइम में बहुत डिफरेंस है, जनरेशन गैप है, सब कुछ है। जो हमारे बुजुर्ग सोच रहे थे, अगर वही सोचेंगे हम, तो हमारी जिंदगी कभी नहीं बदलेगी, क्योंकि जो सर्कल है वो बहुत चेंज हो चुका है, लाइफ चेंज हो चुकी है। तो आपको अपने वो पुराने विचारों को बदल के आपने नए विचार लेने हैं। जॉर्ज बर्नर्ड शॉ यही कहते हैं बार बार कि अपने माइंड को चेंज कीजिए, वरना कुछ भी बदल नहीं पाओगे आप अपनी जिंदगी, ठीक है। चेंज अ थॉट चेंज अ फीलिंग। फिर वही बात कि अपना थॉट प्रोसेस चेंज करोगे तो ही आपकी फीलिंग चेंज होगी। आपके, अगर आपके लिए किसी इंसान के मन में, ठीक है, या आपके मन में किसी इंसान के लिए गुस्सा है या कोई भी चीज है, सडन शिफ्ट करो अपने थॉट प्रोसेस को, और हो सकता है वो गुस्सा वो जो है वो प्यार में चेंज हो जाए, वो फीलिंग जो है वो अलग हो जाए, और आप आपका अपने हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, या फ्रेंडली सर्कल में, या किसी रिश्तेदार के साथ, आपका वो जो फीलिंग है वो थॉट प्रोसेस के साथ ही चेंज होनी शुरू हो जाए। अपने लिए टाइम निकालो, खुद के लिए टाइम निकालो। जैसे मैंने पहले भी बोला कि शेड्यूल करो अपना वो टाइम, एंड ऑफ द डे अपने रिफ्लेक्शंस को चेंज करो, देखो कि आपका वो रिफ्लेक्ट कैसे कर रहा है, ठीक है। तो आगे हम बात करेंगे कि फॉलो अप, आस्किंग योरसेल्फ, फॉलो अप लो, अपना ही फॉलो अप लो। अपने आप से पूछो कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, अगर मुझे गुस्सा आ रहा है क्यों आ रहा है, अगर मुझे खुशी भी हो रही है तो भी क्यों हो रही है, क्या हुआ जो आपको अपसेट किया, किसी चीज ने आपको अपसेट किया, उसका क्या रीजन था। रात को बैठ के इस चीज के बारे में सोचो, ठीक है। डिड समवन से समथिंग दैट लेफ्ट मी फीलिंग एंग्री और डिप्रेस। क्या किसी ने सच में ऐसा कहा है कि आप जो आपको गुस्सा है या एंग्री है, आप उससे डिप्रेस में हो सकता है उसने किसी और वे में चीज बोली हो, ठीक है। और डिड समथिंग एक्सपेक्टेड हैपन दैट इफेक्ट योर मूड, कि क्या ऐसा हुआ है, क्या हुआ है ऐसा कि जो आप नहीं चाहते थे हो, और उसने आपके मूड को मतलब इफेक्ट किया, ठीक है। आपने ये चीजें अपने आप से पूछनी है। व्हाट वेंट रॉन्ग टुडे, क्या गया पूरे दिन में, क्या गलत हुआ, ठीक है। जब आप ऐसी चीजें करोगे, है ना, और आप फिर ये सोचोगे उस टाइम पे, अब फॉलो अप लोगे अपना, तो आपके दिमाग में आएगी कि व्हाट वाज गोइंग थ्रू माय माइंड एट दैट टाइम, जब मुझे वो अपसेट मिला, जब वो कोई चीज अपसेट हुई, तो उस टाइम मेरे दिमाग में क्या चल। जैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करें कि जब आप कुछ लॉ मतलब अट्रैक्ट करने की कोशिश करो, अगर आपका माइंड ही ठीक नहीं है, अच्छे स्टेट में नहीं है, तो वैसे ही अट्रैक्ट करेगी चीज। तो आपको अपने माइंडसेट को हमेशा पॉजिटिव रख के चलना है। वॉट आई वॉज थिंकिंग और सेइंग टू माई सेल्फ अंडर माई ब्रेथ, मतलब किसी ने कुछ भी मुझे बोला, उस टाइम पे मैं क्या सोच रहा था, मैं मेरे अंदर क्या चीज चल रही थी, इस वजह से मुझे लगा कि उसने मुझे कुछ कहा और मुझे गुस्सा आ गया, है ना। वॉट थॉट्स वर बाउंसिंग अराउंड माई हेड, है ना। जब मुझे मेरा मूड अपसेट हुआ, जब कोई अनएक्सपेक्टेड थिंग मेरे साथ हुई, मेरा मूड इफेक्ट हुआ, उस टाइम पे मेरे दिमाग में क्या विचार चल रहे थे,
मेरे माइंड में कौन से ऐसे थॉट्स जो तो बाउंस कर रहे थे जिस वजह से मेरा मूड डिस्टर्ब हुआ, हुज वॉइस और हुज वर्ड्स डज इट साउंड लाइक, मतलब कि कौन सी ऐसी चीजें, कौन सी आवाज, किसी पर्टिकुलर इंसान की आवाज या कोई वर्ड्स ऐसे दिमाग में आपके आए जिस वजह से आपको लगा कि जो आपका दिन है वो बीत गया वो, और वो खराब से बीता। ठीक है, मतलब इस तरह से अपने आप को फॉलो अप करने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये करोगे तो आपकी जिंदगी डेफिनेटली चेंज होगी, आपका थॉट प्रोसेस भी चेंज होगा। आगे हम बात करेंगे कि एक बार अगर आपने अपने हैबिट्स बना ली एग्जामिनिंग करने की, अपने थॉट्स को डेली प्रोसेस, डेली बेसिस, रोज 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 करो, एग्जामिन करो अपने थॉट्स को, है ना। आपके दिमाग में कुछ चीजें ऐसी आ रही हैं, आपको अक्कर जो चीजें हो रही हैं उनको कैच करने की कोशिश करो। ठीक है, कि व्हेन इज अ कॉज इज नॉट अ कॉज, हो सकता है वो चीज जब हुई हो उसका रीजन ही ना होने का, हो सकता है आपका माइंड प्रोसेस, थॉट प्रोसेस इस वजह से हो, इस वजह से वो अनएक्सपेक्टेड चीज जो गलत, जो आपको मूड को खराब कर रही है, वो अगले का मतलब मकसद ही ना हो ऐसा कुछ करने का, है ना। तो आगे सेम इवेंट इफेक्ट्स डिफरेंट इफेक्ट्स, मतलब अगर कोई भी चीजें सेम इवेंट है लेकिन उसका वही अगर बार बार कोई चीज हो रही है वो डिफरेंटली इफेक्ट करेगी आपकी चीज को लेके। ठीक है, आई एक्सपेक्ट यू कैन प्रोबेबली थिंक ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम योर ओन लाइफ of how the same event affected different people in different ways। मतलब आप अपने वो एग्जाम्पल्स को सोचने की कोशिश करो अपनी ही लाइफ से लेके, कि अगर ये ही जो प्रॉब्लम आपके साथ आई है, जो इवेंट आपके साथ बीता है, अगर वो किसी और के साथ बीतता तो वो कैसा सोचता, है ना। अगर कोई सेम इवेंट आपके साथ हुआ है, अगर वही किसी दूसरे इंसान के साथ हो और दूसरे तरीके से उसका मतलब वो थॉट प्रोसेस लेने की कोशिश करो, पॉजिटिव थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करो, आपकी लाइफ चेंज हो सकती है। ठीक है, और थॉट्स दैट सीम टू जस्ट पॉप अप इनटू योर हेड्स कॉल्ड ऑटोमेटिक थॉट्स, मतलब जो अचानक से आपके बॉडी में, आपके थॉट माइंड प्रोसेस में जो चीजें आ रही हैं वो ऑटोमेटिक थॉट है। व्हेन नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स बाउंस around your minds unchallenged, they can trigger a range of negative emotions। मतलब कुछ ऐसे ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स जो आपके माइंड में आ रहे हैं, बाउंस हो रहे हैं, और आपके माइंड जो है वो अनचैलेंज हो रहा है। ठीक है, वो मतलब आपके माइंड को डिस्टर्ब कर रहा है, चैलेंज कर रहा है वो चीजें, और वो आपके नेगेटिव इमोशंस को रेंज करेगा, वो ट्रिगर करेगा आपके नेगेटिव इमोशंस को। 3 की स्टेप्स जो है वो आगे मैं और दूंगी आपको अपने माइंड को चेंज करने की। ठीक है, चेंज अ थॉट चेंज अ फीलिंग, लेकिन कैसे, कैसे कैसे होगा ये काम। ठीक है, आपको कैप्चर करना है डिस्टर्बिंग थॉट्स को। जब आपकी लाइफ में कोई भी ट्रिगर हो रही है, कोई डिस्टर्बिंग थॉट आया है, उसको कैप्चर करो, 10 मिनट वहीं रुको, वहां पर सोचो कि क्या हुआ, अपने आप को लाइट ऑफ रियलिटी में लेके जाओ, किस कारण हुआ, है ना। देन सब्स्टिट्यूटिंग वन मोर रैशनल वेज ऑफ थिंकिंग बाय प्रैक्टिसिंग व्हाट आई कॉल रैशनल बैक टॉक। अपने बारे में सोचो, 10 मिनट के लिए अपने साथ बैठो, रियलिटी को फेस करो कि, और अपने लिए बैक टॉक करो। और 3 स्टेप प्रोसेस है SRS मेथड, स्टॉप, रीथिंक एंड सब्स्टिट्यूट। पहला है स्टॉप, सोचना बंद कर दो, अगर कोई डिस्टर्बिंग थॉट आपके लिए आया उसको इमीडिएटली स्टॉप करो। ठीक है, और उसके बाद रीथिंक करो उसको कि वो क्यों आया, जैसे मैंने पहले भी बोला कि रियलिटी में चले जाओ, अपने रीथिंक करो। हो सकता है उसका कोई मकसद ही ना हो ये बोलने का, हो सकता है कि कुछ भी नहीं आपने ऐसा सोचा, आपके दिमाग में हो सकता है कुछ ऐसे विचार हो जो अगले बंदे को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू मिले, और आपने वो उस चीज को कैप्चर किया और आपकी लाइफ को डिस्टर्ब किया। सब्स्टिट्यूट, अपना सब्स्टिट्यूट ढूंढो, है ना। जैसे पहले भी बोला कि उस चीज को अगर ये नहीं तो ये, ऐसा नहीं तो ऐसा, अगर नेगेटिव सोच रहे हो तो सब्स्टिट्यूटली पॉजिटिव भी सोच सकते हो। सब्स्टिट्यूट ढूंढो उस चीज का, कि हो सकता है अगर आपका गुस्सा है तो वॉक करने चले जाओ, अगर आपको किसी चीज से एंजाइटी हो रही है तो अपने आप को मेडिटेशन प्रोसेस में डाल दो। ठीक है, अगर आपका वजन नहीं कम हो रहा, डिस्टर्ब हो रहे हो, तो अपने न्यूट्रिशन को और अच्छे से लेना शुरू करो, अपने कोच से बात करो कि वो आपको सब्स्टिट्यूट देंगे, कि हो सकता है कोई ऐसा प्रोडक्ट आपकी लाइफ में आ जाए जिसकी वजह से आपका जो रुका हुआ वजन है, जो प्लेटू आपकी बॉडी पे लग गया है, वो सब्स्टिट्यूट के साथ आपका प्लेटू निकल जाए, और आपका जो लाइफ है, थॉट प्रोसेस है, वो चेंज हो जाए। क्योंकि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन को लेकर लोग नहीं सोच पाते इन सब चीजों को, उनको आज भी यही लगने शुरू हो जाता है
कि ये गलत है, लेकिन ये गलत नहीं है, हम अपने लोगों को बताएंगे, सब्स्टिट्यूट देंगे हम अपने लोगों को। ठीक है, तो आपने अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करना है, नेगेटिव विचारों को स्टॉप करना है, नेगेटिव विचारों के बारे में दोबारा सोचना है, कोशिश करनी है कि वो पॉजिटिव हो जाए, और सब्स्टिट्यूट ढूंढने हैं अपनी लाइफ के लिए कि आपकी लाइफ इजी होनी स्टार्ट हो जाए। ठीक है, कुछ सेल्फ स्टेटमेंट्स है, एंगरिंग सेल्फ स्टेटमेंट्स, है ना। अब कोई इंसान ने आपको कुछ भी बोल दिया, कुछ भी आपको बोल दिया, आप इतना गुस्सा हो गए कि आपने यही सोचना शुरू कर दिया वो तो है ही ऐसा, है ना, वो डिसगस्टिंग है, ही इज वेरी टेरेबल, वाइल्ड पर्सन, है ना, उस इस वजह से उसने मेरे साथ ऐसा किया, कि वो खुद ही बुरा इंसान है, इस वजह से आपको गुस्सा आ रहा है। आई कांट स्टैंड बीइंग ट्रीटिंग लाइक दिस। अगर आपको किसी ने कुछ भी कह दिया, आप उस अपने अंदर ये गुस्सा रख रहे हो कि मैं ऐसा नहीं हूं, मैं आपका नौकर नहीं हूं, मैं इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहता, ये वो ऐसी चीजें, वो चीजें आपने नहीं करनी। ठीक है, अपने आप को एंगरिंग सेल्फ स्टेटमेंट नहीं देना। पीपल शुड बी पनिश्ड फॉर थिंग्स लाइक दिस। लोग अपने आप को पनिश करना शुरू कर देते हैं, लोग खुद को पनिश करना शुरू कर देते हैं ऐसी चीजें सोच सोच के। ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, आई फील ऑफुल अबाउट माई सेल्फ फॉर लेटिंग दिस हैपन टू मी। मतलब मुझे खुद को बुरा लग रहा है, अगर किसी ने मेरे को इग्नोर किया या किसी ने मुझे कुछ गलत कहा, तो मैं अपने लिए गलत साबित, मतलब अपने आप को ही ऑफुल फील कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं, आप बहुत अपने लिए ही, आप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, आप बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो अपने आप को ही लेट डाउन नहीं करना। अगर उसने बोला, वो उसका दिमाग है, उसकी गलती है, ठीक है, उसका कार्मिक सर्कल है, अगर आपकी गलती नहीं है, वो आपको कुछ भी कह रहा है, तो वो कार्मिक सर्कल वो अपना क्रिएट करेंगे, आपका नहीं होगा। आप अपने आप को अच्छा महसूस करो, आपके साथ अच्छा होना शुरू हो जाए। ठीक है, नो वन एवर हैड टू पुट अप विद समथिंग लाइक दिस। मतलब कि जैसा उसने मेरे साथ किया, कोई भी नहीं बर्दाश्त करेगा। ये चीज लोगों के दिमाग में आ जाती है और गुस्सा आना शुरू हो जाता है कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, अगर मेरी जगह कोई और होता तो वो दो बातें और सुनाता। होता है ना, कई बार ऐसा दिमाग में आता है, ये मुझे बोल रहा है, अगर ये मेरी जगह कोई और इंसान होता तो दो चार बातें और सुनता, है ना। तो नहीं, ऐसा नहीं करना। आपको अपने आप को एंग्री नहीं रखना। ठीक है, अपने आप को खुश रखना है, और आपको ये नहीं बोलना कि मैं अपने आप को ट्रीट नहीं कर रहा। मतलब ये चीज अगले को नहीं बोलनी, खुद को बोलनी है, और अगले से पीछा छुड़ा लो। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूंगा कि वो मुझे, अगर मैं ऐसा उसके साथ रहूं और मैं उसको अलाउ करूं ट्रीट करने के लिए कि वो मेरे साथ गलत ट्रीट करे, अब बेहतर है कि उससे दूर हो जाए। ठीक है, अलाउ ही मत करो अगले बंदे को ट्रीट करे ऐसा। ठीक है, आई कैन जस्ट वॉक अवे फ्रॉम दिस लाइक नथिंग हैपेंड। मतलब वो गुस्सा इतना बुरा ज्यादा होना शुरू हो गया कि मैं छोड़ ही नहीं सकता इस चीज को, ऐसा नहीं कर, मुझे वॉक अवे होना होगा। अगर अपनी जिंदगी को चेंज करना है तो इन सब चीजों से निकलना होगा, और कि ऐसा सोचना होगा कि अपना रीशिफ्ट करो अपने माइंडसेट को, फोकस को रीशिफ्ट कर दो, कि सोचो कि ऐसा हो ही हुआ ही कुछ नहीं, किसी ने मुझे कुछ कहा ही नहीं। ठीक है, ही विल थिंक आई एम ए विम इफ आई लेट हिम गेट अवे विद दिस। मतलब वो सोचेगा कि मैं बेवकूफ हूं, मैं बुरा हूं, अगर मैंने उसको यहाँ से जाने दिया, अगर दो चार बातें सुनाए बिना मैंने उसको जाने दिया, तो वो सोचेगा कि मैं बेवकूफ हूँ, और ये मतलब मैं ऐसा ही हूँ, फिर से मुझे तंग करे। इस तरह के एंगरिंग स्टेटमेंट्स नहीं बनाने अपने लिए। कि ठीक है, आप ये सोचो कि अगर उसने मुझे कुछ भी कहा तो उसका कार्मिक सर्कल खराब हुआ। आप अपना कार्मिक सर्कल किसी को गलत बोल के नहीं खराब करेंगे, हम नहीं करेंगे, आप क्या, मैं भी, हर कोई, हम ये नहीं करेंगे। ठीक है, तो अपने रैशनल बैकटॉप एंग्री स्टेटमेंट्स, अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आपको क्या सोचना है उस समय, मतलब टॉप बैकटॉप क्या करनी है। वॉट ही डिड टू मी वॉज इनकंसिडरेट। ठीक है, बट आई शुडंट कंडेम हिम बेस्ड ऑन वन एक्सपीरियंस। मतलब अगर आपने, आपको किसी ने कुछ भी कह दिया, ठीक है, एक एक्सपीरियंस को लेके मैं उसको हमेशा गलत नहीं बोल सकता। ठीक है, और मुझे पता होना चाहिए कि वो किस सिचुएशन से गुजर रहा था जब उसने ये चीज मुझे बोली। ठीक है, यू हैव बीन थ्रू वर्स देन दिस। हो सकता है कि जब आप, आपको किसी ने कुछ कहा जिस कंडीशन में वो है, हो सकता है हम उससे भी बुरी कंडीशन में हो जाए। सो आपको काम डाउन होना है, अपने आप को इतना ब्लो आउट नहीं करना। ठीक है, अपने प्रोपोर्शन से, मतलब अपनी आपे से बाहर नहीं निकलना इन सब चीजों को लेकर, अपने आप को बैकटॉप करना है और खुद को काम डाउन करना। इट्स नॉट अप टू मी टू डिसाइड हु शुड बी पनिश्ड। मतलब मैं कौन होता हूँ किसी को या खुद को पनिश करने वाला।
आई वुडेंट वांट अदर पीपल जजिंग मी इन काइंड, मतलब मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे इस तरह से जज करें, इस वजह से मैं भी किसी को जज नहीं करता। ठीक है, मैं कौन हूँ किसी को पनिश करने के लिए, या किसी कोई मुझे पनिश करे या कुछ, ये चीजें जज नहीं करनी। अपने आप को हमेशा दिमाग में ये चीज रखना है कि काम डाउन होना। ठीक है, डोंट ऑटोमेटिकली एज्यूम योर एट फॉल्ट, मतलब ये नहीं सोचना कि मेरी ही गलती होगी, मेरी ही गलती होगी अपने आप को, या आप अपने आप को लेट डाउन कर रहे हो कि मेरी गलती होगी। अपने आप को डंप करना बंद करो, अपने आप को ये चीज सोचना बंद करो कि अगले की गलती है, अगले का कार्मिक सर्कल है, आपकी कोई गलती है ही नहीं। आप क्यों गलत सोच रहे हो अपने लिए? काम डाउन, अपने आप को काम डाउन हो जाओ। हाउ डू यू नो व्हाट पीपल हैव हैड टू पुट अप विद, मतलब आपको कैसे पता है कि लोगों को क्या करना है क्या नहीं करना है? एनीवे, व्हाट पॉसिबल डिफरेंस डज इट मेक टू मी व्हाट अदर पीपल हैव हैड टू पुट अप विद, मतलब कि कौन सा ऐसा पॉसिबल डिफरेंस हम बना सकते हैं अपने और लोगों के बीच में, कि वो मतलब हम बेहतर हो जाए, हम अपने आप में बेहतर हो जाए और खुद को काम कर सके। ठीक है, डोंट एक्सपेक्ट अदर्स टू ऑलवेज हैव योर बेस्ट इंटरेस्ट इन माइंड, मतलब दूसरों से एक्सपेक्ट न मत करो। नॉर्मली क्या होता है, वाइफ्स को क्या लगना शुरू हो जाता है कि हस्बैंड, जो मैं सोच रहा हूँ, जो चीज मुझे चाहिए वो अगला बंदा करे, या कोई बेस्ट फ्रेंड्स हैं या कोई आपके आसपास कोई ऐसे लोग हैं, आपको अपने इंटरेस्ट उसके दिमाग में नहीं लगाने। ठीक है, आपका अपना इंटरेस्ट है, हो सकता है जो चीज आप कर रहे हो वो सामने वाले का इंटरेस्ट ही ना हो। तो इस बात को लेके आपने दूसरे पर या खुद पर एंग्री नहीं होना, काम डाउन करना है। ही वॉज जस्ट एक्टिंग अकॉर्डिंग टू हिज प्रिसीव्ड बेस्ट इंटरेस्ट, वो आपके साथ इस तरीके से रह रहा है कि जो उसका इंटरेस्ट है, जो उसका इंटरेस्ट है, आपका नहीं। ठीक है, आपने अपने आप को एक ह्यूमन की तरह सोचना है, अपने अपने आप को जानवर की तरह नहीं सोचना कि बस मैं ही जो बोलूं वो करता जा भैया, तू तू ही जी मेरी जिंदगी, है ना? ऐसा नहीं करना। आपको अपने इंटरेस्ट के साथ जीना और सामने वाले वाले को उसके इंटरेस्ट के साथ जीने देना, काम डाउन करना है अपने आप को। ठीक है, सामने वाले को ये बोलना है, ऑफ कोर्स यू कैन, व्हेन डिड एंगर एवर सेटल एनीथिंग। ठीक है, कि जब आपका एंगर सेटल हो जाए तो आप सामने वाले को भी ये बात बोल सकते हो कि हाँ, आपको गुस्सा करने का हक था। ठीक है, आपका गुस्सा शांत हो गया, सामने वाले का भी ठंडा कर दो, ताकि आपका जो रिलेशन है वो ठीक हो जाए, सेटलमेंट हो जाए आपकी आपस में। यू हैव नथिंग टू प्रूव, आपके पास कुछ भी नहीं है प्रूव करने के लिए। इफ यू लेट हिम डिक्टेट योर एक्शंस, अगर सामने वाला आपके ऊपर जबरदस्ती फोर्स कर रहा है तो आपके पास प्रूफ करने के लिए कुछ भी नहीं है। आपको अपने अपने उस इंसान के लेवल तक लेके जाना, आपको उस इंसान के लेवल तक लेके जाना है कि उसका क्या लेवल है, मतलब अपने एक्शंस के ऊपर नहीं काम करना, उस इंसान के दिमाग तक जाना है कि जब आप ऐसा करोगे कि उसने क्यों सोचा, क्या ऐसा मेरी वजह से क्या हुआ कि उसका दिमाग इतना शांत नहीं रहा और मुझ पे गुस्सा आ गया, तो अपने आप को काम डाउन करो वहां पर पहुंचकर, कि हो सकता है अगर मैं भी इस कंडीशन में आ जाता तो मेरी कंडीशन इससे भी बुरी हो सकती। तो इस तरह से आप अगले के लेवल पे जाके अपने आप को सोच सकते हो और अपने अपने आप को काम डाउन कर सकते हो, अपनी एंग्री स्टेटमेंट को ठीक करके। ठीक है, तो आई चेंज माई माइंड। ठीक है, एट द एंड हम ये बात बोलेंगे कि यस, आई चेंज माई माइंड, आई एम रेडी टू चेंज माई लाइफ। किस किस को ऐसा लग रहा है कि आई चेंज माई माइंड एंड आई एम रेडी टू चेंज माई लाइफ? समृद्धि न्यूट्रिशन क्लब। ठीक है, हम चाहते हैं कि आप अपनी न्यूट्रिशन जर्नी का हिस्सा हमें बनाओ। आप हमसे पूछो कि हम आपकी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं, हम आपको बताएंगे कि आपको अपना लाइफ चेंज कैसे करना। ठीक है, और आप लोग इनवाइटेड हो हमारे साथ एक गुड न्यूट्रिशन, एक अच्छे वे में। ठीक है, हमारे क्लब में हम एक अच्छा रिलैक्स एटमोसफियर भी देंगे, हम आपके लिए हमेशा ओपन रहेंगे, आपको नए दोस्त बनाने की हेल्प करेंगे। ठीक है, फन सोशल एक्टिविटीज में डालने की कोशिश करेंगे, है ना? एक अच्छा एक्सेस आपको देंगे जो आपको आपके न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स को टेस्ट करने में आपको अच्छा लगेगा, है ना? सो आप कभी भी किसी टाइम पे भी हमें कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। अभी प्रेजेंटेशन मैं खत्म कर रही हूँ और मैं अब आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, प्लीज अपने अपने कैमरास को ऑन कर लीजिए। आई रिक्वेस्ट, कैमरास ऑन कर लीजिए ताकि हम आपसे बात कर सके और आप जो चाहते हो वो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।
सो अभी मैं सबसे पहले, हाँ जी अरुण सर आप कुछ कह रहे हो, आपने हैंड रेज किया। हाँ जी। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अरुण है, सरन से बिलोंग करता हूँ और 22 kg फैट लॉस करके आइडियल वेट को अचीव किया है। आज का सेशन बड़ा अमेजिंग था। थॉट्स इतनी ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपने अपने फिटनेस, अपनी मेडिसिन फ्री लाइफ करनी है, बीमारियां ठीक करनी है, तो उसके लिए थॉट्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि 3 तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा। थॉट्स, जब भी हम किसी कम्युनिटी में होते हैं तो हमारी थॉट्स को वो इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं या गुरुद्वारा जाते हैं, तो वहां इसलिए जाते हैं कि वहां पे थॉट्स प्योर हो जाती है, हम भगवान से जुड़ पाते हैं। वैसे ही हम अगर न्यूट्रिशन क्लब ज्वाइन करते हैं या फिजिकल या वर्चुअल, तो वो हमें फिटनेस में, हमें हमारी थॉट्स को एक तरह से इन्फ्लुएंस करते हैं कि हमने हर टाइम फिटनेस की बात करनी है। हमने मेडिसिन की तरफ नहीं जाना, हमने बीमारी की तरफ नहीं जाना, हमने फिट होना है। और दूसरा पॉइंट है इसमें कॉन्शियस एफर्ट भी। अगर आपने अपने थॉट्स चेंज करनी है तो उसके लिए ये नहीं भी अपने आप चेंज हो जाएंगी, आपको कॉन्शियस एफर्ट करनी पड़ेगी। उसमें क्या है, जैसे फिटनेस जर्नी में लोग क्या सोचते हैं, मेरा वजन कम नहीं हो सकता, मैं कभी ठीक नहीं हो सकता। बट वहां पे कॉन्शियस एफर्ट कैसे आएगी? आपका इंटरनल मोटिवेशन और आपका कोच। जो आपका कोच है वो आपको इतना एफर्ट आपके लिए करेगा कि आप फिट हो जाओगे। और आपको शुगर है या बीपी है, कुछ फैटी लीवर है, कुछ भी है, तो वो कोच आपको वो एफर्ट करके वो उसको ठीक करेगा। और तीसरा है, हमारा पॉइंट है एक्सपीरियंस और नॉलेज। हमें बचपन से सिखाया गया कि जब हम ओल्ड एज में जाएंगे, 40+, 50+ होंगे, तो हम बीमार होंगे और हमने मेडिसिन खानी। जैसे एक हाथी की एक स्टोरी है, सबने सुनी होगी। उसको बचपन में उसको रस्सी से बांध के रखा जाता है। जब वो बड़ा हो जाता है तो वो इजिली उस रस्सी को तोड़ सकता है। बट उसकी थॉट क्या बन गई है कि मुझे बचपन में ये सिखाया गया कि रस्सी मैं तोड़ नहीं सकता, तो वो कभी भी तोड़ नहीं पाता। तो हम इस वर्चुअल क्लब की हेल्प से इतनी नॉलेज देते हैं कि आदमी उस रस्सी को तोड़ पाता है और अपने फिटनेस लेवल को एंजॉय कर पाता है और मेडिसिन फ्री लाइफ एंजॉय कर पाता है। तो थैंक यू रिचा मैम, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, बिल्कुल बोला, सही बोला सर ने कि एक जैसे एलिफेंट है, वो इतना पावरफुल होता है, इतना ज्यादा पावरफुल होता है, लेकिन बचपन में उसके साथ जो एक रस्सी बांध दी, वो दुनिया की हर चीज उखाड़ सकता है, पेड़ भी उखाड़ सकता है। आप सबको पता है पावरफुल होता है एलिफेंट बहुत, लेकिन वो अपनी उस रस्सी को नहीं तोड़ पाता। ऐसे ही ये है हमारे जो माइंडसेट ब्लॉक्स, जिसे हम बोलते हैं, हम वो रस्सी से बंधे हुए हैं कि ये नहीं हो सकता। जैसे अगर बुजुर्गों की हम बात करते हैं, अपने बड़े बुजुर्गों की बात करते हैं कि हमारा खाना तो वैसे ही है, हमारा खाना, हम तो देसी घी खाते थे, हम फिट थे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि तब के जमाने में और अब की चीजों में बहुत डिफरेंस आ गया। इसी वजह से शायद वो लोग, हमारे जनरेशन गैप आ जाता है हमारे अंदर, और हम उनकी और वो हमारी चीजों को समझ नहीं पाते। सो थैंक यू वेरी मच सर, बिल्कुल सही एग्जाम्पल, परफेक्ट एग्जाम्पल दिया सर ने माइंड ब्लॉक का। उस माइंड ब्लॉक को हमेशा ओपन करने की कोशिश कीजिए, आपकी लाइफ जो है वो चेंज हो जाएगी। हाँ जी मुकेश सर। हाँ जी, ना माइक अनम्यूट कीजिए, रिजल्ट शेयर कीजिए। थैंक यू ऋषि जी अनम्यूट करने के लिए। गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। और आज का जो सेशन है बहुत टेक्निकल सेशन में बोल सकता हूँ, क्योंकि पहले मैं अपना रिजल्ट शेयर करता हूँ। मुझे हर्बल लाइफ ज्वाइन किए हुए 8 मंथ्स हो गया है। फर्स्ट 6 मंथ्स में मैंने 36 kg फैट लॉस किया है। बहुत अमेजिंग लाइफ हो गई है। बहुत हेल्थ रिलेटेड इश्यूज थे, वो सारे ठीक हो गए हैं। और हर्बल लाइफ से जब जब से ज्वाइन किया है, सीखने एक सोचने का नजरिया बिल्कुल चेंज हो गया है। और आज का टॉपिक एक बहुत एक आई ओपनर है। और मेरे ख्याल से इस टॉपिक पे हम जितना भी बोलें शायद कम है। और सारी प्रॉब्लम्स की जड़ी हमारी सोच होती है। हम जैसा सोचते हैं वैसा लाइफ होती जाती है। और मैं 2-3 चीजें इसमें और ऐड करूंगा। ऋचा जी ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है, अरुण सर ने भी बहुत अच्छा उसमें ऐड किया। मैं 2-3 चीजें और ऐड करना चाहूंगा कि जो हमारा माइंड होता है जनरली, शायद आप लोगों को पता होगा, हम अपना माइंड एज ए ह्यूमन बीइंग सिर्फ 4 से 5% यूज करते हैं। बाकी माइंड अनयूटिलाइज रह जाता है। और ये माइंड जो बहुत अच्छे अच्छे जो साइंटिस्ट होते हैं या बहुत जो वर्ल्ड क्लास के जो बहुत सक्सेसफुल बंदे होते हैं, उनका माइंड यूसेज भी मुश्किल से मुश्किल 12-13% से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो आप सोचिए, जब आपकी माइंड की लिमिट जो आप 5% करके आप आज कर रहे हैं, या जो 12% करके जो लोग इतने हो जाते हैं,
तो अगर हम अपने माइंड को उतना कर पाए तो हम क्या कर सकते हैं? अब ऋषा जी ने बहुत चीजें एक्सप्लेन की, अब ऐसा क्या होता है, ऐसा क्यों नहीं कर पाते? मतलब अभी हम सिर्फ 4 से 5% ही यूज कर रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं कर रहे, उसके लिए क्या है? अगर मान लीजिए मैं छोटा सा एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे आपका घर है, अगर आपका घर मान लीजिए 100 गज का या 3 बेडरूम या 4 बेडरूम, जितना भी जिसके पास घर है, अगर उसमें आप सामान भरते रहिए, डालते रहिए, तो क्या होगा? वो भर जाएगा। वेव कीजिए, वेव कीजिए, सही बोल रहा हूँ। जब आप सामान डालते जाएंगे इस कमरे में, क्या होगा? सामान भर जाएगा ना कमरे में, या नहीं भरेगा? घट जाएगा। भर जाएगा ना। यस। तो क्या यस। करना चाहिए उसको? सामान को हटाएंगे, तब खाली करेंगे तो होगा। तो दिमाग को खाली करना पड़ता है हमें, और दिमाग को जब तक हम खाली नहीं करेंगे ना, वो भरता रहेगा। और इसमें ना भरने में ना सबसे बड़ी जो चीजें है ना, हम दिमाग में कुछ भी, कभी भी कुछ भी आने देते हैं, और जब वो कुछ भी हम भरते रहेंगे तो दिमाग भर जाएगा। दिमाग भर जाएगा तो 4% यूज से हम ज्यादा कर ही नहीं सकते, और वही उसी साइकिल में फंसे रहेंगे। और जो दिमाग है हमारा, फिजिकली हमारा इस बॉडी में है। कहाँ पर है दिमाग? सब एक बार लगाइए अपने हाथ पे। दिमाग यहाँ पर है। कहाँ पर है? इस ब्रेन। में है ना, ये बॉडी में ही है ना हमारी। तो पूरा कनेक्टेड है ये। अगर हमारी हम्म। अगर हमारी बॉडी फिजिकल, हमारी बॉडी ठीक नहीं है, तो दिमाग ठीक हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। तो पहले क्या करना है आपको? फिजिकल अपने आप को ठीक करना है। अगर आप फिजिकल ठीक नहीं है, फिजिकल मतलब जो आपका आइडल वेट हो सकता है, या आपको कोई शुगर की प्रॉब्लम्स हैं या और कोई प्रॉब्लम्स हैं, पहले आप उसको एड्रेस कीजिए। जब आप फिजिकली, जो माइंड आपका यहाँ पे है, अगर वो फिजिकल आपकी बॉडी में अगर ठीक है, और आपकी फिजिकल जो वो ठीक है, तो अगर किसी को, जैसे मैं अक्सर कॉल पे कभी कभी लोग सुनता हूँ, यार मुझे डायबिटीज से नहीं मरना, कुछ लोग बोलते हैं इस कॉल पे। जो बोलते हैं उनको हंसी आ रही होगी, या समझ में आ रहा होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये फैक्ट है, जब आप बीमार होते हैं तो आपका दिमाग सारा टाइम अपनी बीमारी में चला जाता है। तो पहले तो अपने आप को फिजिकली फिट कीजिए। फिजिकली फिट करने के लिए हर्बल लाइफ एक ऑप्शन है, और भी बहुत सारी ऑप्शन है। आप डिसाइड कीजिए आपको क्या ऑप्शन चूज करनी है। जब एक बार आप फिजिकली फिट हो गए, उसके बाद आप सोचिए कि अपने दिमाग को आपको गार्बेज में नहीं भरना है, और उस गार्बेज में नहीं भरेंगे तो दिमाग खाली रहेगा। दिमाग खाली रहेगा तो आप सोचेंगे कुछ अच्छा, और जब आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा आपके साथ। जैसे हमने एक दो थोड़े दिन पहले भी बोला था कि जो हैबिट्स होती है हमारी, जो हम रोज सोचते हैं, वही हैबिट बन जाती है हमारी। तो उस सोच पे हमें कंट्रोल करना है, और उस सोच के लिए हमें दिमाग में स्पेस देना है। और एक एक बहुत अच्छी बात, हम इस कॉल पे या पहले किसी कॉल पे भी हमने लगा था, हमें क्या होता है, लोगों के बारे में ना नेगेटिव सोचने में, या नेगेटिव अपने आप सोचने में बहुत मजा आता है। आता है मजा? आता है चुगलियां करने में। सेल्फ थोड़ा सा, अगर देखिए, अगर हम एक्टिव होके अगर अपने वेव करेंगे या कुछ करेंगे, तो मुझे समझ में आएगा मैं ठीक बोल रहा हूँ, गलत बोल रहा हूँ। नेगेटिव मतलब चुगलियां करने में बहुत मजा आता है। और उस चुगली चुगली करने में जो मजा आता है ना, वो एक इंस्टेंट प्लेजर होता है। इंस्टेंट प्लेजर मतलब एकदम खुशी मिलती है। और ये जो मनुष्य है ना, जो मनुष्य शरीर जो हमारे को बनाया गया है, भगवान ने उसको ऐसा किया है, जो जो भी चीजें गलत होती है ना, उसमें इंस्टेंट प्लेजर मिलता है। कोई भी गलत चीज हो, चाहे वो आपको गलत खाना हो, चाहे वो आपको ज्यादा देर तक मान लीजिए सुबह नहीं उठना, सोना हो, या फिर आपको किसी की कुछ गलत बात करनी है, तो आपको इंस्टेंट प्लेजर आता है। और हमारा जो दिमाग है ना, वो इंस्टेंट प्लेजर में बहुत जल्दी चला जाता है, और उससे अपने आप को बचाना है। तो लोगों की कंप्लेन करना, नेगेटिव सोचना, और जैसे ऋचा जी ने बोला, लोगों को हम इम्प्रेस करने में लगे रहते हैं, या लोगों के बारे में बात करने लगते हैं, या कुछ लोग आजकल एक नया एक एनिमी हमारे अंदर जन्म ले रहा है, उसको बोलता हूं मैं सोशल मीडिया। सोशल मीडिया समझते हैं सब लोग? फेसबुक कुछ लोग बहुत यूज करते हैं, मैं भी यूज करता हूँ, लेकिन उसको कैसे यूज करना है वो कंट्रोल करना है, क्योंकि वो भी हमारा टाइम बहुत खाता जा रहा है। तो उसको हमें बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो फिजिकली अपने माइंड को ठीक कीजिए, अपनी हेल्थ को ठीक कीजिए, माइंड में स्पेस रखिए ताकि आप अच्छा सोच सकें। और अब जब आप अच्छा सोचने के लिए स्पेस होगा, रोज अच्छा सोचेंगे, तो आपकी धीरे धीरे करके वो हैबिट बन जाएगी। और जब आपकी हैबिट्स बनेगी, तो आपका डेस्टिनी पक्का बनने वाला है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर। बिल्कुल डिटेल्ड नॉलेज दी है सर ने इस बारे में कि हमारा ब्रेन जो है, ये कई बार सुनते थे हम कि 4% या 5% यूज करते हैं हम। उसका रीजन जो सर ने बताया कि इतना ज्यादा ब्रेन में कचरा भर जाता है कि वो 4% 5% से ऊपर जाता ही नहीं है।
बाकी का जो अनयूटिलाइज रह जाता है। लेकिन हमारे पास बहुत बड़ा दिमाग है, बहुत ज्यादा चीजें भगवान ने हमारी बॉडी में कनेक्ट की हैं, तो उसको मतलब अपना वो कहते हैं ना फुल एक्सटेंट तक जीने की कोशिश करेंगे, सिर्फ अपने ब्रेन को एक ब्रीदिंग स्पेस देके एक अच्छी लाइफ हम लोग अपने ब्रेन को दे सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा रिजल्ट आपने और बहुत अच्छी बातें आपने बताई हैं हमारे को। हाँ जी, हरिंदर सर माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी मैम, सत श्री अकाल जी। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਉੱਥੇ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਟੈਪ ਬੈਕ ਲੈ ਕੇ ਸਟੈਪ ਬੈਕ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਜਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਲੱਗੀ ਕਿਤੇ, ਕੋਈ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੰਸਲਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਕੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹਾਂ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਫਲਤਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਾ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਾਈਂਡ ਸੈਟਅਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। तो मैंने लगता है कि माइंड सैटअप जब तक थोड़ा नहीं बनता हैगा तब तक तुसी अगे नहीं जा सकते। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया टॉपिक से है। थैंक यू वेरी मच सर, बिल्कुल सही बोला सर ने कि हर्बल लाइफ के साथ पता नहीं लोगों को क्या प्रॉब्लम होती है कि उनको लगता है कि बस खाया और ठीक हो गई। ये चीज नहीं होती, ऐसा नहीं है। न्यूट्रिशन है, ये कोई दवाई नहीं है जो आपने खाई और इमीडिएटली पैरासिटामोल खाई और सर दर्द बंद। जैसे टीवी में ऐड आती है ना कि इनो, आपको डाइजेस्टिव की प्रॉब्लम हुई, इनो खाया और ऐड मतलब आप ठीक हो गए। मतलब वो चीज हो गई दिमाग में पड़ी हुई कि न्यूट्रिशन खाएंगे आज ही मतलब 10 किलो वजन हमारा खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। नहीं, वो 10 किलो कम होते होते पहले कितनी चीजें आपको चेंज करनी पड़ेंगी अपने लिए। वो चीजें आपको समझनी होंगी अपने लोगों को। हम लोग तो चलो समझ रहे हैं, यहाँ जितने भी लोग बैठे शायद इसी वजह से बैठे हैं यहाँ पे, क्योंकि प्रॉब्लम हर किसी को आई है। बट लेकिन हमने अपने लोगों को ये चीज समझानी है, ठीक है। और उसके लिए क्या, उनको सेशंस के ऊपर ले आओ, कोचेस के साथ बात करवाओ, खुद एज अ कोच उनसे उनको गाइड करो पहले, फिर हम लोग आगे बैठे हैं उस चीज को हैंडल करने के लिए। बट द थिंग इज कि सामने वाला इंसान जो आपके साथ आया है, आपको उसके माइंडसेट को बदलने की कोशिश करने के लिए पहले उसको, इंसान को अपना माइंडसेट चेंज करना होगा। जो इंसान अपना ही माइंडसेट चेंज नहीं कर पा रहा वो क्या करेगा? जैसे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने बोला है, जो अपनी फीलिंग को चेंज नहीं कर पा रहा वो किसी के लिए क्या करेगा, है ना। तो ये चीजें, बट हम लोग फिर भी कोशिश करेंगे कि जो नेगेटिव लोग हैं, बहुत सारे नेगेटिव लोग हैं यहाँ पर आके पॉजिटिव भी हुए हैं, और फिर वो उन लोगों ने इतना अच्छे से काम किया कि वो हम लोग सोच भी नहीं सकते थे कि वो इतने नेगेटिव थे किसी टाइम पे। तो इस वजह से सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपने माइंडसेट पे काम किया, ऐसे ही हम अपने माइंडसेट पे काम करेंगे। बस बेझिझक के ढेर सारे लोगों के बीच में, जैसे सर ने बोला ना, असफलता का रास्ता सफलता, मतलब सफलता का रास्ता असफलता से होके ही गुजरता है। तो अगर आपको अपनी लाइन में, अपनी टीम में 50 लोग चाहिए, तो कम से कम, ज्यादा नहीं तो आपको 150-200 लोगों के बीच में होना पड़ेगा, उनसे ना सुननी पड़ेगी, तब वो 200 लोगों में से 50 लोग जो है वो आपको अच्छे मिलने वाले। तो बस एक बार सिर्फ वो टाइम आपको मिल गया, जिस दिन आपका 2 साल 3 साल के प्रोसेस में ये चीज आपकी हो गई, फिर आपकी लाइफ इतनी ज्यादा अमेजिंग होने वाली है। चाहे वो हर्बल लाइफ है, चाहे वो आपकी सेहत है, चाहे वो आपका पैसा है, कुछ भी, फ्रेंड्स है, कोई भी चीज, एक अच्छा आपका ऑर्गेनाइजेशन रेडी हो सकता है, आप इतना अपने लोगों के लिए काम कर सकते हो, तो आपकी लाइफ जो है वो इजी हो जाएगी। सो थैंक यू वेरी मच हरिंदर सर, बहुत अच्छा इन्होंने हमारे साथ डिस्कस किया। अभी जसपिंदर कौर मैम का माइक अनम्यूट करिए। मैम माइक अनम्यूट कीजिए। हाँ जी मैडम जी, सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। सत श्री अकाल ਬਹੁਤ ਮੈਡਮ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੈ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਨਹੀਂ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਨੀ ਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਬਿਜੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ।
ਪਰ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤਾਕਤ ਪੈ ਜੂਗੀ, ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧ ਜੂਗੀ, ਫੇਰ ਮਤਲਬ ਵੱਧ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕੱਲ ਦੇ ਹੀ ਲੈ ਲਓ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੱਲ ਦਾ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਅਪਸੈਟ ਮੂਡ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੀ ਆ ਤੇ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਮਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਚਲੋ ਮਹਾਰਾਜ ਠੀਕ ਕਰੂਗਾ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੂਗਾ। ਵੀ ਏਦਾਂ ਮਾਈਂਡ ਸੈਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਸਖਾਲਾ, ਹੁੰਦਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ, ਜਾਂਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਮੇਰਾ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਰ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਵੀ ਢਿੱਡ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਮਰਾ ਭਰਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕੱਢਣ ਦੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਕਲਦੇ ਦੂਜੀ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਵੀ ਭੁੱਲ ਜੀਏ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਪਰ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਂ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਾਣੀ 2 ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰੈਸ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਾਈਂਡ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜੋ ਵੀ ਆ ਸੈਸ਼ਨ ਆ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਵਧੀਆ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਡਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਰੇ फैमिली ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ कुछ ना कुछ। थैंक यू वेरी मच मैम। और ये चीज जब आप लोग बोलते हो ना सीखने को मिलता है तो हमारा भी दिल करता है कि हम कुछ और करें, कुछ नया लेके आए जिससे हमें भी अच्छा लगे, आपको भी अच्छा लगे। और मैम ने सही बोला कि माइंडसेट को चेंज करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, लेकिन अगर वो आप उसको कांस्टेंट प्रैक्टिस के साथ, जैसे मैम ने बोला कि मैं कोशिश कर रही हूँ, कर भी रहे हैं कहीं ना कहीं। और जैसे स्टार्टिंग में मैम ने मुझे याद है जब इन्होंने ज्वाइन किया था, इन्होंने बोला था कि मैं दूध नहीं छोड़ूंगी, मैं घी नहीं छोड़ूंगी, लेकिन हमने 2 बार 3 बार इनको सिर्फ मैंने ये बोला कि मैम अगर आप दूध और घी खाओ कोई बात, लेकिन आपका वजन अगर महीने में 5 किलो या 4 किलो कम होना है, वो 1.5-2 किलो पे ही रह जाएगा। फिर इनको ये चीज समझ में आई, हमने इनको सब्स्टिट्यूट दिया, ऑल्टरनेटिव दिया, इन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया कि हाँ अगर मैं दूध छोड़ दूंगी तो शायद मेरा वजन जो है वो जल्दी कम होगा और मैं इजीली मोड में चली जाऊंगी। तो थैंक यू वेरी मच मैम। और आपने बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेटली अपने माइंडसेट पे काम किया और हमारी बात को समझा, हमारे सब्स्टिट्यूट को एक्सेप्ट किया। सो थैंक यू वेरी मच, यही बहुत अच्छी चीज है हमारे लिए मैम, थैंक यू वेरी मच। अभी स्नेह सूद मैम का मैं माइक अनम्यूट कर दूं। स्नेह सूद मैम। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम स्नेह लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। 27 के जो वेट लूज कर लिया, डेप्थ को बिल्कुल सॉल्व कर चुकी हूँ मैम। हाँ, माइंड सेट का ये नेगेटिव, मैं भी पहले बहुत ज्यादा नेगेटिव थी। मेरे को यही रहता है कि शुगर है, बस मेरे को मम्मी की जैसे अटैक आएगा मैं भी चली जाऊंगी, बहुत ज्यादा नेगेटिव। मेरे बच्चे बोलते हैं मम्मी इतना नेगेटिव ना सोचो, सबके साथ ऐसा नहीं होता, कि सबका अलग अलग होता है। मैं कहा नहीं बेटा, जब मेरी मम्मी गए तो मैं भी इस तरह जाऊंगी, बहुत नेगेटिव थी। फिर धीरे धीरे जब आपसे मिली तो पॉजिटिव हो गई। अब जब भी कोई नेगेटिव थॉट आता है या कुछ होता है, मैं ऊपर मंदिर में जाके बैठ जाती हूँ। मैं उसे तुझे जो करना है कर, मैंने कुछ नहीं करना, और सब कुछ मैं उस पर डाल देती हूँ कि अगर कोई चीज नहीं हुई तो उसमें कोई अच्छा बात होगी, अगर नहीं हुई तो कुछ अच्छा ही होगा। अगर वो होती, शायद मेरे किस्मत में वो नहीं थी तो मेरे को नहीं मिली, क्या इससे बढ़िया मिलना हो, मैं ये सोचा इससे बढ़िया मिलना होगा, इसलिए वो चीज मेरे को नहीं मिली। मैंने अपने माइंड का सेट कर लिया कि नहीं, अगर वो काम नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, उससे अच्छा होना होगा, तभी वो काम नहीं हुआ। मैंने आपको ऐसे सेट किया हुआ है, बस पॉजिटिव रहती हूँ। बिल्कुल जो नेगेटिव मेरे साथ एक आधा बंदा था, मैंने उसको छोड़ दिया, बिल्कुल पॉजिटिव ही रहती हूँ। और बिल्कुल जो भी है बस भगवान पे छोड़ के अपना चुपचाप सोच, मैं टेंशन लेती नहीं है। पहले मेरे को बहुत टेंशन रहती थी, हाय ये हो गया, हाय वो हो गया, बच्चे नहीं पहुंचे, क्या हो गया, फोन नहीं आया। अब मैंने सब कुछ पे छोड़ दिया है, जो नहीं हो रहा वो अच्छे के लिए नहीं रहा, उससे अच्छा मिलना होगा, इसलिए वो चीज नहीं हो रही। ऐसे सेट कर लिया। थैंक यू, आपका सेशन बहुत अच्छा था। आप न्यूट्रिशन लेने के बाद वैसे ही माइंड सेट हो गया है, पहले पॉजिटिविटी आ गई, पहले नेगेटिविटी बहुत थी। थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला। और मैं एक चीज बोलूंगी, जैसे मैंने बोला ना फाइंड एन एंकर, मैम ने भगवान को ही गुरु मान लिया कि जो है तेरी वजह से ये है, अच्छा है तो भी। और मतलब जैसे लोग कहते हैं ना कि जो अच्छा है वो भगवान की वजह से है और जो बुरा है वो मेरे कर्मों का नतीजा है ना। जो अगर हो रहा है तो वो, अगर नहीं हो रहा तो वो हो सकता है कुछ अच्छा होना हो और अच्छा मिलना हो, इस वजह से शायद ये चीज चली गई यहाँ से। जैसे बोला जाता है कि अगर आपको भगवान ने कुछ अच्छा देना तो पहले आपका हाथ खाली करेगा, है ना। तो वो इस तरह से चीजें हैं, तो बहुत अच्छी चीज है। माइंडसेट चेंज करना बहुत जरूरी है और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू स्नेह मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका। करमजीत कौर मैम, माइक अनम्यूट कीजिए। थैंक यू मैम अनम्यूट करने वास्ते। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं करमजीत कौर पटियाले तो मैं 7 ਤੋਂ 8 kg वेट लूज कर लिया। 4.5 ਮੰਥ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਹਰਬਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗੇ
ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਸਿਕਿਉਰ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਤੇ ਹੈਲਥ ਕਾਰਨ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਣੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਵੀ ਮੈਂ ਡਰ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਹਰਬਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰੀਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਸ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ, ਹਨਾ, ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਤਕਲੀਫ ਆ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਡੀਸਨ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡੀਸਨ ਖਾਂਦੀ ਸੀ ਮੈਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਬਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਡਬਲ ਵੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਰੀਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਮੈਮ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ 4 ਮੰਥ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਖਤਮ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਮਾਈਂਡ ਇੰਨਾ ਐਕਟਿਵ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਵੀ ਇਹ ਸੋਚੀਦਾ ਹੁਣ ਜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਜੋੜਨੇ ਵੀ ਆ, ਇਹ ਸੋਚੀਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਨਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਗਲਾ ਜੁੜੂਗਾ। ਤੇ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਚੇਂਜ ਲਿਆਂਦਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੁੜੂਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਜ ਦਾ ਵਧੀਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਡੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠ ਕੇ ਸੋਚਾਂਗੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਵਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਐਕਟਿਵ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕੁਛ ਮਨ 'ਚ ਵਧੀਆ ਥੋਟਸ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਹੈਪੀ ਰਹੂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਥੋਟਸ ਨੇ ਹੁਣ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਜਿਵੇਂ ਸਵੇਰ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੈਪੀ ਰਹੀਦਾ, ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਲੰਘਦਾ। ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਫਿਟਨੈਸ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। थैंक यू ਤੁਹਾਡਾ, थैंक यू हर्बल लाइफ का, थैंक यू मैम। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला मैम ने। और हर्बल लाइफ के साथ नेगेटिविटी दूर हुई, खत्म हो गई, बॉडी फिट हो गई। क्योंकि वही जैसे मुकेश सर ने बोला, जब आपका फिजिकली आप ठीक नहीं हो तो नेगेटिव माइंड तो बनता है, लाजमी है, ठीक है। अगर आप अंदर से बीमार हो, कुछ भी प्रॉब्लम है तो नेगेटिविटी आएगी। जैसे स्नेहा मैम ने भी बोला कि मैं तो ऐसे ही जाऊंगी, मेरी मम्मी भी ऐसी गई थी, मैं भी ऐसे ही जाऊंगी। लेकिन अभी इनकी जिंदगी अच्छी होनी शुरू हो गई क्योंकि ये अंदर से ठीक हो चुके हैं, फिट हो चुके हैं, शुगर खत्म हो चुकी है, माइंड अच्छा, आगे सपने देखने शुरू कर दिए कि मैंने अपने बच्चों के लिए जिंदगी जीनी है। वही करमजीत मैम के साथ है कि जब ये मिले थे तब ये बोलते थे मेरे साथ तो कुछ नहीं हो सकता, मेरा कुछ नहीं होगा, ये वो। लेकिन आज 4 महीने के बीच में ही है ना, इनके विचार बदलने शुरू हो गए। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी माइंडसेट को चेंज किया, न्यूट्रिशन के ऊपर भरोसा किया, विचार एक चेंज किया और जिंदगी बदल। सो थैंक यू वेरी मच करमजीत मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट है आपका और बहुत सारे लोग जुड़ने वाले हैं डेफिनेटली मैम आपके साथ। टेंशन मत लो, सब कुछ धीरे धीरे होगा लेकिन हो जाए। हाँ जी, कमनदीप मैम माइक अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कमनदीप कौर द्राहे तो मैं अपना 14 kg वेट लॉस किया और मैं अपने आइडियल वेट के उत्ते और मसल्स के उत्ते काम करते हैं मैडम। और मैडम अज का टॉपिक सी बहुत वधिया सी, रोज ही वधिया होता मैडम, क्योंकि ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਨੇ ਆ ਸਵੇਰ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਲਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਇੰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਏਦਾਂ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਡਮ ਹੋਰ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਗਏ। ਇਗਨੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਡਮ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹਰਬਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਠੀਕ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਠੀਕ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕੁਝ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।
थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला कि बॉडी ठीक है तो विचार भी अच्छे आने शुरू हो जाएंगे। और बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आइडल वेट पे आ गए हो। सबसे पहली बात करमजीत मैम भी, आप भी, सो कांग्रेचुलेशन है आप दोनों को। सबसे बड़ा मुश्किल काम जो वो आपने कर लिया। अभी क्या है कि अपने ओवरऑल हेल्थ के ऊपर काम करना है और लोगों के साथ काम करना है। तो धीरे धीरे आप फिट हो जाओगे, हेल्दी हो जाओगे, और आगे फ्यूचर में हर्बल लाइफ बहुत ब्राइट है मैम। आगे जाके बहुत अच्छी जिंदगी होने वाली है। सो थैंक यू वेरी मच मैम। अभी गीता मैम का माइक अनम्यूट करूँ। गीता मैम माइक अनम्यूट कीजिए अगर सुन पा रहे हो मुझे। हाँ जी मैम, गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा गुड नाम मॉर्निंग। गीता शर्मा है मैम। मैं सरहद से बिलोंग करती हूँ। अपने बॉडी में से 11 kg फैट रिमूव करके मैंने ऑर्थराइटिस, स्किन और डायबिटीज की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है। और मैम आज का जो टॉपिक था वो बहुत ही अच्छा था। हर मन में ये विचार आते ही हैं, जैसे मतलब नेगेटिव होना। ये आज का टॉपिक नेगेटिव होने पे था। नेगेटिव मैम, कोई पर्सन ऐसा नहीं है जो नेगेटिव नहीं होता है। तो जब हमने हर्बल लाइफ स्टार्ट की, हम भी नेगेटिव थे, ये मैं तो ठीक होऊंगी नहीं। मैंने तो एक्चुअली में मैंने बहुत से डॉक्टर चेंज कर लिए थे, और मेरे मन में यही था कि मैं अब घुटने ठीक होंगे नहीं, मैं तो अब सोटी लेके ही चलूंगी, बस सारी जिंदगी ऐसे ही निकलेगी, पता नहीं मर मुर जाऊंगी क्या होगा और मेरे बेटे का क्या होगा। क्योंकि हम भी पहले ऐसे माँ बाप के बिना पले हैं, तो मेरे को उसकी टेंशन हो गई थी कि वो कैसे पलेगा। तो हर्बल लाइफ से जुड़े जो उम्मीद है, जो बंधी और सेट भी हुए। और मेरे हस्बैंड है जो मेरे को वो रोज नेगेटिव करते हैं कुछ ना कुछ बोल के उनको नेगेटिव करना होता है मेरे को। लेकिन मैं उस टाइम में चुप रहती हूँ। कभी कभार बोलती हूँ, कभी ज्यादा गुस्सा आ जाए तो बोलती हूँ, नहीं बोलती नहीं हूँ। बाद में सोचती हूँ क्या ये बात क्या बोल दी उन्होंने मेरे को, क्या है, चलो फिर मैं बोलूंगी होगा, कोई बात नहीं है, होना हो और जो होना होगा होगा, सोचो ही मत। तो मैं अपनी टेंशन लेके मैं अपने आप को हेडेक क्यों करूं। ये बातें सोच सोच के कई बार तो हेडेक होनी शुरू हो जाती है, फिर रिफ्रेश लेंगे तो थोड़ा रिलैक्स होएंगे। लेकिन अब सोचना बंद कर दिया है, बोलते हैं तो बोलते जाने तो कोई बात नहीं है, वो उनकी बात है, मेरी अपनी बात है कि मैंने क्या करना है। और ये जुड़ने की बात होती है, तो पहले पहले तो मेरे को टेंशन होती है, मेरे साथ तो कोई जुड़ा ही नहीं है अभी तक, मेरे को तो 13 महीने हो चुके हैं मेरे को तो। लेकिन अब ये भी मन से मैंने निकाल दिया है कि भाई जो भगवान ने भेजना है वही भेजेंगे, वही होएगा। अपना माइंड सेट रखो बस। ओके। थैंक्स मैम, थैंक्स हर्बल लाइफ। थैंक यू वेरी मच मैम, बिल्कुल सही बोला कि हस्बैंड, क्योंकि वो सेशंस पे नहीं है, ठीक है, आप कोशिश करते हैं उनको लाने की, ठीक भी हो गया, फिर भी सिर्फ इस वजह से कि उन्होंने अपना माइंडसेट ही चेंज नहीं किया। वो जैसे बोलते हैं ना, हाथी वाली जो कंडीशन आई हुई है कि रस्सी से बांधा हुआ है, ये टूटेगी, जब तक नहीं टूटेगी तब तक वो ऐसे ही रहेंगे। तो हमने वो रस्सी को खोलने की कोशिश करनी है, लेकिन वो तब होगा जब वो खुद कोशिश करेंगे इस चीज के लिए। सो कोई बात नहीं मैम, धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, इस चीज के ऊपर भी काम करने की कोशिश करेंगे, कोई बात नहीं, हो जाएगा। बट आप ठीक हो रहे हो। और जहां तक जुड़ने की बात है, तो वो जब जुड़ने हैं, हम अभी कॉन्सेंट इतनी मेहनत शायद कर भी नहीं रहे हैं लोगों के ऊपर, ठीक है, लेकिन जब हम वो मेहनत आप और हम करेंगे तो डेफिनेटली लोग तो जुड़ेंगे। कोई बात नहीं मैम, हो जाएगा धीरे धीरे। आप खुश हो, हमें इतना ही बहुत है। सो थैंक यू वेरी मच मैम। अभी खुशी मैम का माइक अनम्यूट कर रही हूँ। खुशी मैम अगर सुन पा रहे हो मुझे। नहीं सुन पा, चलिए ओके। सो अभी ये सेशन मैं खत्म करती हूँ यहीं पे, टाइम भी हो गया है, ठीक है। आज शाम का 7 से 8 वाला सेशन नहीं रहेगा, संडे है। आप अपनी लाइफ एंजॉय कीजिए, अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कीजिए। कल सुबह 7 to 8 मिलेंगे हम नई टॉपिक के साथ। सो बाय बाय एंड टेक केयर। बाय बाय, टेक केयर।